हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 9th मैथमेटिक्स। दीज क्वेश्चंस आर एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ सेशन 2020-21। ये 150 क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने चैप्टर वाइज सेलेक्ट किया है, डिस्प्ले किया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में क्वेश्चन 1, इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √7। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 5/6। राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। क्वेश्चन 4, इसे हमें P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, √2 ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे √2 की जगह क्वेश्चन पेपर में √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, √5.8 ऑन ए नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, रेशनलाइजर डिनोमिनेटर। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, रेशनलाइजर डिनोमिनेटर। तो इस पे बेस्ड पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, if √3 minus 1 upon √3 plus 1 equals to a plus b √3, find a and b। यहाँ पे हमें इसको रेशनलाइज करना होगा और उसके बाद हमें इसको a plus b √3 में कन्वर्ट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, if 3 plus 2 √2 equals to x, find x plus 1 upon x। यहाँ पे देखिए हमें 1 upon x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो 1/3 plus 2 √2 उसको रेशनलाइज करेंगे। आफ्टर दैट हम वैल्यू पुट कर देंगे x और 1 upon x की। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू हमें करनी है। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सिंप्लीफाई एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये भी एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 14, इफ a raised to the power x equals to b raised to the power y equals to c raised to the power z and b square is equal to ac, prove that y is equal to 2xz upon x plus z। अब देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में कुछ पार्ट डिलीटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 17, if px equals to x plus 3, find the value of px plus p minus x। Question number 18, find k if x plus 2k is a factor of fx। fx हमें पोलिनोमियल की फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a² माइनस b²। क्वेश्चन नंबर 21 में फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन 22, इफ a plus b equals to 10 and a² plus b² equals to 58, we need to find the value of a³ plus b³। क्वेश्चन नंबर 23, x minus 1 upon x equals to 5, find the value of x³ minus 1 upon x³। इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्यूबिंग बोथ द साइड्स करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा कि हमें सबसे पहले तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड बनते हैं। आफ्टर दैट हमें एक्सपेंडेड फॉर्म जो है उसके लिए हमें आइडेंटिटीज वगैरह सारी याद होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे अप्लाई होंगी। नाउ चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। 26, P, Q, R, S and O are plotted on the graph, find the point on x axis। इनको हमने प्लॉट किया अगर ग्राफ पे, तो हमें पॉइंट बताने हैं जो कि x एक्सिस पे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 28, on which axis the points P and Q lie? What is the perpendicular distance of the point R from x axis and y axis? Question number 29, in which quadrant or
ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। हमें ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। इन तीनों को हमने ग्राफ शीट पे बनाना है और हमें पता लगाना है इनको ज्वाइन करके कि वो कोलिनियर है या नहीं। 3 vertices of a rectangle are 3, 2, -4, 2 and -4, 5. Plot the points and find the coordinates of the fourth vertex. इनको हमने रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स बताया हुआ है और साथ में इनको हम ग्राफ शीट पे प्लॉट करेंगे और हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, points A, B and C are 3 vertices of a square ABCD. Plot 3 points on the graph paper and hence find the coordinates of vertex C. बिल्कुल सेम टाइप का है लेकिन यहाँ पे इसमें हमें स्क्वायर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिरर इमेज ऑफ 1, -3 अलोंग y एक्सिस। हमें y एक्सिस के साथ में इसकी मिरर इमेज बतानी है। चैप्टर 4, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 34, write equation in standard form ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c. यहाँ पे हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 35, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दीज इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। हमें ये बताना है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पॉइंट के जब ये इक्वेशन जो है इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे वाई की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे आप वाई की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, फाइंड ए एंड बी। अगर ये दोनों पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं दैट मीन्स ए के जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे एंड बी के भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। वो आप पुट करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से जो पास होके जाती है उस लाइन की एक इक्वेशन आप बताइए। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 सेटिस्फाई हो रहा हो। राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। हमें पता है x एक्सिस की इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 0 है। राइट द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 3, 7। हमें 2 इक्वेशन बतानी है जो 3, 7 से होके जाए। तो सबसे इजी तो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और सेकेंड आप लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। इस तरह की हमारे पास इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ m-2 एंड 2m+1 लाइज ऑन द इक्वेशन दिस, फाइंड m। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस इक्वेशन पे लाई करते हैं, तो x की जगह m-2, y की जगह 2m+1 हम पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं m की वैल्यू। इफ x y इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल सेम, यहाँ पे x की जगह 3k - 2, y की जगह 2k पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ k। एक्सप्रेस y in terms of x in the equation 2x - 3y equals to 5, find 2 solutions also। हमें इसमें y को x की टर्म में कन्वर्ट करना है, सो x को शिफ्ट करके हम y equals to की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राइट एनी 2 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। इसके हमने 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 3 इज इक्वल टू 2x + y का ग्राफ बनाना है। 45, गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमें x की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना है और उसको 1 वेरिएबल मतलब हमें नंबर लाइन पे एंड 2 वेरिएबल्स मतलब हमें कार्टेशियन रेक्टेंगुलर सिस्टम में हमें इसे बताना है। 46, write linear equations representing a line which is parallel to y-axis and at a distance of 2 units on the left side of the y-axis। इसको आप देखेंगे तो हमें y-axis के जो पैरेलल है वो लाइन बनानी है और लेफ्ट साइड में 2 यूनिट होनी चाहिए। इफ द चार्जेस ऑफ, ये तो कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ चैप्टर 6, लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर 6 के लाइन्स एंड एंगल्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह से लर्न करने पड़ेंगे, समझने होंगे। उसके बाद आपको ये काफी इजी हो जाएगा इस चैप्टर को करना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आते हैं।
एक्सटीरियर एंगल बेस्ड जो प्रॉपर्टी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये जो थ्योरम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 52 में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। क्वेश्चन नंबर 53, ये भी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन 55, 56। अब देखिए 56 में हमें क्या करना है, हमें इन सभी एंगल्स का सम 360 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे DEF, इसमें ये 3 एंगल हैं, तीनों एंगल का सम 180। देन वी टेक ट्राइंगल ABC, इसमें भी 3 एंगल्स हैं, तीनों एंगल का सम 180। दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 एंगल्स हो गए, इज 180 प्लस 180 360। क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 भी देखिए आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 60, चैप्टर 6 में आप एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो काफी अच्छी तरह से करें और साथ में जो एग्जाम्पल गिवन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप वहां से भी क्वेश्चंस करें क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी काफी आते हैं चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के। देखिए ये भी आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो पेपर में कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चंस है जो पेपर में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 61, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी सी चैप्टर 7। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है DAP एंड EBP एंड आफ्टर दैट AD इज इक्वल टू BE हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 66, देखिए 67, 68। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर में डायग्राम गिवन नहीं है तो हमें डायग्राम ही खुद ही बनाने होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं, इनको एक असाइनमेंट की तरह कर सकते हैं, प्रैक्टिस की तरह कर सकते हैं। आप इन 150 क्वेश्चंस को एक अलग से रजिस्टर लेके उसमें 150 क्वेश्चंस कीजिए और अपने स्कूल या ट्यूशन टीचर से उसे चेक कराइए। आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही आप किस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं वो भी आपको पता लगेगा। क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 74। चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको इसकी थ्योरम्स सारी समझनी होंगी और साथ में समझनी होंगी प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सभी तरह के क्वाड्रिलेटरल को, कि जिससे आपको समझ में आ सके कि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा या एक पैरेललोग्राम को रोम्बस में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी। तो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, 82, 82 में देखिए स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। चैप्टर 9 इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है, सो हमने चैप्टर 10 से किया है आफ्टर कंप्लीटिंग द 8।
चैप्टर 10 भी, उसमें कंसेप्ट्स गिवन है ट्राइंगल्स के, थ्योरम गिवन है, आप उनकी काफी अच्छी तरह से लर्निंग करें जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो पाए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 एंड 90 दोनों बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन लगते हैं, हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों कोड जो हैं वो सेंटर के अपोजिट साइड हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही साइड है। तो इसमें कंसेप्ट क्या होगा, हमें रेडियस को बनाना होगा, ओ बी ओ डी वगैरह को, और साथ में हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी होगी। यहाँ पे भी हम ओ बी एंड ओ डी को ज्वाइन करके पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द पी क्यू डिस्टेंस। यहाँ पे जो पी ओ एंड ओ क्यू होगा उसको ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पी क्यू के लिए ओ पी माइनस ओ क्यू करना होगा। एक्सरसाइज 10.4 एंड 10.5 एनसीईआरटी की काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और साथ में जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वही भी हमें प्रूव करने हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में, इसमें हमने कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। ये जो थ्योरम है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी ईयर हम लोग इसे देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आती है। एंड क्वेश्चन नंबर 98 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक छोटा सा पार्ट डिलीट हुआ है जिसमें हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका हमें पेरीमीटर गिवन है। जो एक्सरसाइज 11.2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 है, उसी तरह से है जिसमें हमें पेरीमीटर गिवन है, वो वाला क्वेश्चन डिलीटेड है। बाकी एंगल ड्रॉ करना और साथ में सम ऑफ द एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स AC माइनस AB एंड AB माइनस AC। नाउ चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में भी डिलीटेड पार्ट है जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना नहीं है, तो इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, साइड्स गिवन है, कोस्ट फाइंड आउट करनी है, तीनों साइड्स गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, रेशियो साइड्स का गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में पेरीमीटर गिवन है, इक्वल साइड्स गिवन है, तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर, तीनों साइड्स गिवन है। ऑल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड कोरेस्पोंडिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 64 सेंटीमीटर। 64 लेंथ जो है उसके कोरेस्पोंडेंस में जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इन तीनों साइड से एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर देंगे। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम लेंगे 64 एंड वी कैन इजिली फाइंड द एल्टीट्यूड। 108 में हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन करना है, तो शेडेड रीजन के लिए देखिए ADC एक राइट ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करके हम लोग AC साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। AC साइड के बाद एक तो हमने ये ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और AB BC एंड CA तीनों साइड्स भी हमें पता लग गई। तो उससे हमने हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू इस बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड आउट किया और उसमें से ADC का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो शेडेड पार्ट का एरिया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्वेटर ट्राइंगल इज 81/3 फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इक्वेटर ट्राइंगल का जो एरिया है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 81/3 लिख सकते हैं, और वहां से हमारे पास साइड होगी, साइड को 3 टाइम्स किया, सो पेरीमीटर ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 13 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई भी पार्ट आपका डिलीट नहीं है।
आप इन क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन आपके सरफेस एरिया बेस्ड लिखे हैं, आफ्टर दैट हमने वॉल्यूम के लिखे हैं। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं कि आप इजीली उसको देख सकें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगभग यही क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। देखिए 3 इक्वल क्यूब्स हमने प्लेस कर दिए साथ साथ एकदम से। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड। तो तीनों क्यूब को जब हमने आपस में ज्वाइन कर दिया तो एक क्यूबॉइड बन गया, तो उसका सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस गिवन है। तो सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस होगा दैट इज 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तो हमें गिवन है 132, जहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, एंड हाइट इज 25। तो सिलेंडर के लिए हमने हाइट एंड आर दोनों ही फाइंड आउट कर लिया, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच। नाउ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर में भी कुछ पार्ट डिलीटेड है, जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, हिस्टोग्राम अगर उसमें क्लास इंटरवल डिफरेंट है, एंड सेंट्रल टेंडेंसीज, उसको हमने रिमूव किया है। उसके बाद जो सिलेबस बचा है उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर में थे वही हम लोगों ने आप लोगों के लिए डिस्प्ले किए हैं। क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको ड्रॉ करना है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है आपको, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, इसमें से कुछ भी पार्ट डिलीटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी की बुक के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस काफी करने होंगे, क्योंकि बुक के अलावा भी काफी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक कंसेप्ट वाइज। आफ्टर दैट जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो डाइस के, कोइन को सिंगल कोइन टॉस किया 2 टाइम्स या 3 कोइंस को साइमल्टेनियसली टॉस किया हमने, उस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देन नंबर बेस्ड क्वेश्चंस, कि किसी बैग में 1 से 25 तक नंबर्स हैं, कार्ड नंबर्स 1 to 100, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, मल्टीपल्स कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर क्या होंगे। प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 150 आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये थे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। आप इन क्वेश्चंस की काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे इजी है कि आप एक अलग रजिस्टर बनाएं और उस रजिस्टर में ये 150 क्वेश्चंस आप लोग करें। अपने स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर से उन क्वेश्चंस को चेक कराएं और देखें आपने किस स्टेप में मिस्टेक की है, उसका करेक्शन करें और उस क्वेश्चन को दोबारा से करें। इसी टाइप के ही दूसरे क्वेश्चंस लें और उनकी प्रैक्टिस करें, तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।